नमस्कार दोस्तों। हम अपने चैनल पे हमेशा से इन्वेस्टिंग के बारे में ज्यादा बात करते रहे हैं, लेकिन आप लोगों में से काफी लोगों के कई बार हमारे पास सवाल आए हैं कि हम ट्रेडिंग की बात करें, टेक्निकल एनालिसिस की बात करें। आज हमने सोचा कि क्यों ना हम बेस्ट एक्सपर्ट को लेके आए। आज हमारे साथ हैं विवेक बजाज जी। ये बेसिकली स्टॉक एज के सीईओ हैं। काफी लोग शायद स्टॉक एज की ऐप को यूज भी करते होंगे। बहुत ही अच्छा डेटा एनालिटिक्स का टूल है। अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज मैं विवेक जी के साथ बैठ के ट्रेडिंग सीखने वाला हूं। हम पूरा ट्रेडिंग का एबीसीडी कवर करने वाले हैं और इसको हम इनफैक्ट 3 सेक्शंस में बांटेंगे। हम पहले तो व्हाई ऑफ ट्रेडिंग की बात करेंगे कि आखिर हमें ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, या फिर कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, क्या फर्क है। फिर दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे व्हाट ऑफ ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग के कितने स्टाइल्स हैं, किसको क्या सूट कर सकता है। अगर कोई जॉब में है तो क्या वो ट्रेड कर सकता है, अगर वो जॉब में नहीं है, मान लीजिए वो खुद का कुछ फुल टाइम करना चाहता है ट्रेडिंग, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं ट्रेडिंग में करने के लिए। फिर हम हाउ ऑफ ट्रेडिंग में आएंगे कि आप हमें कुछ 1-2 तरीके बताइए कि जो एक बिगिनर के लिए सही रहे, कि वो वहां से एटलीस्ट शुरुआत कर पाए। सही है, ठीक है। पहले थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। एंड बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली आके आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। बहुत मतलब एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही है। इनफैक्ट हाँ, मैं इनफैक्ट ऑडियंस को बता भी दूं कि हम लोग काफी टाइम से प्लान कर रहे थे, शायद करीब 2 महीने से प्लान कर रहे होंगे कि लेकिन ये मौका मिल नहीं पा रहा था। आज मौका मिला है मेरे ख्याल से, और बहुत अच्छा मौका मिला है। और इनफैक्ट हम एक और वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे जहां पे मैं किस तरीके से इन्वेस्ट करता हूं उसकी बात करने वाले हैं। वो विवेक बजाज जी के चैनल पे भी आपको मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में हम अभी ट्रेडिंग पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं और ट्रेडिंग की बात करते हैं। विवेक भाई, मुझे आप बस ये बताइए सबसे पहले कि ट्रेडिंग किसी को क्यों करनी चाहिए। तो 2 रीज़न है, ठीक है। पहला, सपोज आपके पास कैपिटल नहीं है और आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं जी। तो या तो आपके पास में कोई ना कोई सैलरी है तो आपको मिल रहा है, तो वो सैलरी को हम वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग करके। बेशक। दूसरा है कि अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो वहाँ से अर्निंग है तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, बट मेरे पास अगर कैपिटल ही नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं वेल्थ कैसे क्रिएट करूँगा। तो ट्रेडिंग एक माध्यम है जिससे आप वो बेसिक कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं। ओके। दूसरा रीज़न कि ट्रेडिंग एक आपको एक्टिव रखता है मार्केट के अंदर में, और आप एक अपॉर्चुनिस्ट बन जाते हैं। अगर आप पैसिव मार्केट में रहना चाहते हैं कि मेरे पास काम बहुत है और मैं मार्केट में उतना एक्टिवली नहीं देखना चाहता हूँ, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट एज अ पैसिव इन्वेस्टर, देन यू डोंट नीड ट्रेडिंग। बट अगर आपको लग रहा है कि मैं हैंड्स ऑन होना चाहता हूँ, मैं खुद करना चाहता हूँ अपनी, तो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करने से, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाइए, पर थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करने से आपका माइंड इंगेज होता है मार्केट में, तब आपको अपॉर्चुनिटीज बेटर मिलने की संभावना है। जी हाँ, इनफैक्ट ये हमने भी कई बार बात करी है, पहले भी कुछ इंटरव्यूज में मैंने भी यही बोला कि मैं भी ट्रेडिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ। और ये आपको एक्चुअली हेल्प करता है कि आप मार्केट में बने रहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने स्टॉक्स में डायरेक्टली पैसा डाल दिया, आप म्यूचुअल फंड्स हटा दीजिए, स्टॉक्स में अगर किसी ने पैसा डाल दिया तो वो थोड़ा बहुत तो ट्रैक करेगा ही, है ना। वो जानना चाहेगा कि आखिर मेरे स्टॉक्स कैसा कर रहे हैं, और वो सही भी है। क्योंकि मैंने अब इनफैक्ट एग्जांपल से भी देखा है कि अगर किसी ने पैसा डाल दिया था रियल एस्टेट के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स में, जैसे यूनिटेक में डाल दिया किसी ने, है ना, 2003 में डाल दिया तो बड़ा अच्छा ग्रो करा। लेकिन आप देख रहे हैं उसकी 2011-12 के बाद क्या हालत हुई। अगर आप उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स जीरो भी हो सकती है। तो ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप एग्जिट प्लान कर सकते हैं। जी। इन्वेस्टिंग के अंदर में आप मुझे बताइए कि एग्जिट कैसे होता है। कोई भी, अगर मैं किसी से पूछता हूँ ना कि एग्जिट आप कैसे करते हैं, बोलते जनरली कि थीम अगर चेंज हो गया, मैनेजमेंट परफॉर्म ठीक से नहीं कर रहा है, कंपनी का वो जो करनी और कथनी और करनी में डिफरेंस होता है, तो हम एग्जिट कर जाते हैं। बट ट्रेडिंग में एक्चुअल में हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट बता सकते हैं कि भैया आप एग्जिट करो। हाँ, बेशक बेशक। आई थिंक इनफैक्ट इन्वेस्टिंग भी जब हम करते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो एक ना एक टाइम पे स्टॉक्स में एग्जिट भी लेते हैं, है ना। तो आई थिंक ऐसा कभी नहीं है एक इन्वेस्टर की जर्नी में कि वो एक बार स्टॉक खरीद के बैठ गया और वो अब रिटायर ही होगा उस स्टॉक से। कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारी हमने कंपनीज देखी हैं, बारिंग अ कपल ऑफ कंपनीज, की जो बहुत 40-50 साल सर्वाइव करी हैं। बहुत ही कम कंपनीज हैं, और जो हमारे सामने कंपनीज हैं वो भी ऐसी कंपनीज हैं जो सर्वाइव करी हैं। तो सर्वाइवल बायस पे आ जाता है हमारा, है ना। तो आई थिंक ये ऐसा, मैं तो इनफैक्ट ये समझता हूँ कि इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। एब्सोल्युटली, यही मैं बोलने वाला था कि अल्टीमेटली आप इन्वेस्ट भी करोगे तो ट्रेड तो करना ही पड़ेगा एक्सचेंज में जाके। बिल्कुल बिल्कुल, खाली आई थिंक पीरियड का फर्क है। करेक्ट। हाँ, तो ये तो इनफैक्ट ब्रॉडली मैं अग्री कर रहा हूँ। ये एक्चुअली जो आपने 2 रीजंस दिए, दीज आर गुड रीजंस। अगर किसी को कैपिटल भी बनानी है तो ट्रेडिंग से बन सकती है, और
ट्रेडिंग से कैपिटल इनफैक्ट जो भी बनाना चाह रहा है तो उसको ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, अपना टाइम एफर्ट तो कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। तो अब हम थोड़ा सा व्हाट पे आते हैं कि किस तरीके के स्टाइल्स हैं ट्रेडिंग में। एक पैसिव अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसके पास क्या ऑप्शन है कि अगर वो जॉब भी कर रहा है कहीं ना कहीं पे उसको एक सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम आता है, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम, और साथ में वो ट्रेडिंग भी करना चाहता है, तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। और एक अगर कोई फुल टाइम इसे एज अ प्रोफेशन लेना चाहता है हाँ। तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। चलिए तो आज मैं डिस्कस करता हूँ, मेरे पास पेन है और ये बोर्ड मैं यूज करूंगा जी, आपका। प्लीज। तो पहला कैटेगरी ऑफ ट्रेडिंग जो है इंट्राडे जी। अब इंट्राडे के अंदर में मतलब हो गया कि आज मैंने लिया तो मैं आज ही बेच के जा रहा हूँ, मैं घर अपना पोजीशन नहीं लेके जा रहा हूँ जी। अब इंट्राडे में अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो दिन भर लगे हुए हैं जी, क्योंकि वो तो काम ही वही है बेशक। तो उसको तो सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक मार्केट में ट्रेड करना ही पड़ेगा, उसका तो काम ही वही है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं मुझे पूरा दिन भर का ट्रेडिंग नहीं करना है, मैं सुबह आऊंगा 9:15 से बैठूंगा 11 बजे तक ट्रेड करके चला जाऊंगा जी। तो आप कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं जो सिर्फ टाइम बाउंड है कि इतना में पैसा आया तो ठीक है, नहीं तो जो भी पोजीशन है उसको स्क्वायर अप करके अपना चला जाओ। कई लोग हैं जो शाम को आते हैं जी कि लंच के टाइम पे आ गए 2 बजे, क्योंकि क्लोजिंग मार्केट है। मोटा मोटी मार्केट को आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं ना, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। बेशक। मॉर्निंग मार्केट का एक चाल अलग होता है जी, क्योंकि ओवरनाइट जो मार्केट में एक्शंस नहीं हो पाए क्योंकि मार्केट बंद था, वो मॉर्निंग मार्केट में उसका इंपैक्ट आता है। तो कोई अगर मॉर्निंग मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड आइडिया जनरेट करे तो वो सिर्फ मॉर्निंग के लिए ट्रेड वैलिड हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आफ्टरनून जनरली थोड़ा बोरिंग, ये यहाँ हो गया जो होना था। अब आफ्टरनून में लोग वेट कर रहे हैं अब क्या होगा क्या होगा। यहाँ पर यूरोपियन मार्केट चालू होता है तब उसके बाद एक्टिविटी आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा आदमी जो खोता है ना वो यहाँ खोता है क्योंकि यहाँ कोई ट्रेड आइडिया जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन वो दिन भर बैठा है तो वो क्या करे, यहाँ पर ट्रेड कर लेता है। और इवनिंग में क्या होता है कि जो भी बड़ा आदमी है वो या तो पोजीशन लेके जाना चाहता है नेक्स्ट डे के लिए या वो करंट जो मॉर्निंग में पोजीशन लिया था उसको स्क्वायर अप कर रहा है, तो यहाँ पर मूवमेंट आती है। बिल्कुल। तो ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, इनफैक्ट मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जिनका प्रैक्टिस है वो सुबह 10 से लेके 11 तक ट्रेड करते हैं और कंसिस्टेंट पैसा बनाते हैं। कंसिस्टेंट मतलब डेली नहीं बनाते पैसा, हर महीना पैसा बनाते हैं। 1 घंटा ट्रेड करके बस अपना प्रैक्टिस में चले जाते हैं। तो जो आपने कहा ना पहले कि अपना स्पेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं एग्जैक्टली क्या करना चाहता हूँ। कोई कंपल्शन नहीं है कि इंट्राडे है तो मेरे को पूरा दिन भर बैठ के मार्केट में ट्रेड करना है। जब कोई इंट्राडे ट्रेडिंग का सोच रहा है तो एक प्रोफेशनल अगर फुल टाइम बनना चाहता है तो कुछ स्ट्रैटेजीज लोग जो फॉलो करते हैं। पहला है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग है जो दिन भर खटाखट काम कर रहा है। उसका पर्पस क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा मार्केट का मूवमेंट, इतने से मूवमेंट हुआ मेरे को उसमें पार्टिसिपेट करना है। और अगर वो विपरीत चला गया तो मुझे स्क्वायर अप कर लेना है। सो अगर इतने छोटे छोटे मूवमेंट्स अगर कोई कैप्चर कर रहा है तो शायद बड़ी कैपिटल चाहिए नहीं, बल्कि जितना छोटा मूवमेंट आपको कैप्चर करना है ना, कैपिटल आपको छोटी चाहिए। अच्छा। बिकॉज अगर इतना सा मुझे मूवमेंट कैप्चर करना है तो बड़ा कैपिटल में डालूंगा कहां पे। तो जनरली जो स्कैल्पर्स होते हैं उनको 2 लाख 3 लाख रुपए का कैपिटल से भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं वो। लेकिन क्योंकि वो इतना ट्रेड करते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा। तो हर ट्रेड का ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगता है। और खाली ब्रोकरेज नहीं है, एसटीटी है, एक्सचेंज के चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी है। तो जो बहुत ज्यादा ट्रेड करेगा उसका कॉस्ट बहुत हाई होगा, रिटर्न मॉडरेट होगा, तो मार्जिन जो है बहुत थिन होती है। लेकिन क्योंकि अब इतना काम कर रहे हैं वो थिन मार्जिन भी एब्सोल्यूट टर्म्स में एक अच्छा प्रॉफिट बनता है। सो एक होलसेलर टाइप, जैसे होलसेलर है कि मेरे को बल्क में बेचना है माल, थोड़ा छोटा मार्जिन कमाऊंगा, वॉल्यूम पे कमाऊंगा। एकदम बिल्कुल। दूसरा जो इंट्राडे जो काम करते हैं वो प्राइस मूवमेंट को थोड़ा लंबी अवधि के लिए देखते हैं। स्कैल्पिंग हर भाव में ट्रेड कर रहा है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है वो एक तरीके का स्विंग ट्रेडिंग ही कर रहा है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब 15 मिनट 30 मिनट का मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि आने वाले 15 मिनट 30 मिनट में क्या होगा स्टॉक में। और कई साइंस है जो बता सकते हैं कि शायद ये स्टॉक आने वाले 15-20 मिनट में बढ़ सकता है या घट सकता है। अल्टीमेटली इट्स अ रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप गलत चले गए तो आप स्क्वायर अप कर लेंगे, और अगर आप सही चले गए तो आप अपना प्रॉफिट को राइड करेंगे। कब तक? जब तक मार्केट खुला है। अच्छा। तो 3 जनरली इंट्राडे ट्रेडर क्या करता है, 3-20 को अपना पोजीशन स्क्वायर अप करके चला जाता है।
सो स्विंग में आप जैसे बोल रहे हैं कि 15-20 मिनट के लिए वो जनरली एक पर्टिकुलर स्टॉक को देख रहा है, हाँ, तो वो 20 मिनट बाद स्क्वायर अप करेगा या वो वेट ही करेगा कि आज पूरे दिन में जब तक मेरा प्राइस पहुंच जाए तब मैं करूं उसको? तो इसमें भी दो स्ट्रैटेजी है। कोई जी। बोलता है कि यही इतना ही प्राइस आएगा तो मैं स्क्वायर अप कर लूंगा, कोई जी। बोलता है कि नहीं 15 मिनट बाद जो भी प्राइस होगा मैं स्क्वायर अप कर लूंगा। ओके, तो आप किस कैंप को बिलोंग करते हैं वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। राइट। तो इंट्राडे इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। तो एक बार मैं इसको रब करता हूँ, ठीक बिल्कुल है। प्लीज। मैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में चलता हूँ विच इज अ स्विंग स्ट्रैटेजी, राइट। जिसको मैं बोलता हूँ छोटी अवधि का स्विंग स्ट्रैटेजी। ओके, शॉर्ट अब शॉर्ट स्विंग क्या है? देखिए, कोई भी स्टॉक जो है वो ऐसे बिहेव करता है। दाऊ थ्योरी क्या बोलता है कि ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे चला जाए। बिल्कुल, वो तो इवन लॉन्ग टर्म में भी ऐसे नहीं जाता है। लॉन्ग टर्म में भी ऐसे नहीं, करेक्ट। बिल्कुल। तो एक स्विंग का मतलब क्या हो गया कि ये यहां से लेके यहां तक एक स्विंग है, बिल्कुल। यहां से लेके यहां तक एक स्विंग है, ये अप स्विंग है, ये डाउन स्विंग है। राइट। एक स्विंग ट्रेडर का जिम्मेदारी है कि वो यहां लेना चाहता है और यहां बेचना चाहता है, बिल्कुल। बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि यहां कौन लेता है? एक ऑपरेटर लेता है और वही ऑपरेटर यहां बेचता है। राइट। हम लोग तो ऑपरेटर है नहीं, जी। तो हम अगर यहां भी ले लें हाँ और अगर यहां भी बेच दें तो भी तो हम पैसा बना लेंगे। जी। तो स्विंग ट्रेडर का काम है कि ये स्विंग को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। जी। छोटी अवधि का स्विंग का मतलब हो गया 2 दिन से लेके से 30 से 45 दिन तक का मूवमेंट मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं। ओके, ठीक है। और ये वाला जो आपने पूरा चार्ट देखा है ये 30 से 45 दिन ये का है। 30 से 45 दिन का मूवमेंट हो गया। ओके, उसमें यहाँ पे जब भी उसका प्राइस रीच हो जाए, जितने भी वो स्विंग्स छोटे वाले पकड़ पाए, हाँ, तो वो अपना स्क्वायर अप कर दे। करेक्ट। अगर उसको प्राइस मिल गया इस अवधि के अंदर में तो अपना स्क्वायर अप कर लो, जी। बट मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि हो सकता है कि ये ट्रेड मेरे को 30 दिन के लिए ओपन रखना पड़ेगा। बेशक बेशक। ठीक है। राइट। अब जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप पोजीशन घर लेके जा रहे हैं। जी। आपने आज ही बाई किया है, लेकिन आपको आज स्क्वायर अप करने का इंटेंशन नहीं है। अब बोले ठीक है मैं 2-3 तक 4 दिन तक पोजीशन रखूंगा, तब आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। बिल्कुल। इंट्राडे में जनरली कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है और स्विंग में ज्यादा होती है। Right. अब स्विंग ट्रेडिंग जो बंदा कर रहा है वो या तो कैश मार्केट में जो एक्सचेंज का होता है डिलीवरी लेके जा सकता है, तो जब आप शेयर का डिलीवरी लेते हैं तो आपका डीमैट में वो आ जाता है। राइट। या आप डेरिवेटिव्स भी यूज कर सकते हैं। ओके। आपने सुना फ्यूचर्स ऑप्शंस के अंदर में लोग जो ट्रेड करते हैं, तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ स्पेकुलेशन। राइट। जहां पे आप स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये स्विंग अप स्विंग है तो मैं लेके जा रहा हूं, तो आप कैश मार्केट भी ले सकते हैं, फ्यूचर्स भी ले सकते हैं, या ऑप्शंस भी आप लेके जा सकते हैं। ओके, सो मान लीजिए अगर किसी ने ये शॉर्ट स्विंग कैप्चर करना है और उसका 3 दिन बाद आने वाला है, ये जो भी उसका प्राइस पॉइंट लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 दिन का मार्केट हो गया, हाँ, तो एक्चुअली उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। हाँ, ओके, सो वो बेसिकली पोजीशन लेके ट्रेड कर रहा है। वो पोजीशन लेके ट्रेड, सो पोजिशनल ट्रेडिंग है ये। पोजिशनल ट्रेडिंग है ये। ओके। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप पोजीशन नहीं कैरी करते हो। आप ओवरनाइट जब भी पोजीशन कैरी कर रहे हो तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो। श्योर। ठीक है। ओके। मैं एक्चुअली आपको चार्ट में भी ये पूरा कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा। बिल्कुल। हर ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको प्राइस का ड्यूरेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब आप डेली चार्ट को ज्यादा वेटेज देते हैं। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 15 मिनट का प्राइस मूवमेंट को ज्यादा वेटेज देंगे, क्योंकि आपको सेम डे स्क्वायर अप करना है, तो 15 मिनट का मूवमेंट को ज्यादा वेटेज देना होगा। जब आप लॉन्गर टेन्योर का स्विंग करते हैं, जैसे ये शॉर्टर टेन्योर का स्विंग है, अगर मैं लॉन्गर टेन्योर की स्विंग की बात करूं विच इज द थर्ड कैटेगरी, उसमें माय पोजीशन इज फॉर अ मोर लॉन्गर पीरियड से मैं 3-3 महीने 5-5 महीने तक पोजीशन टांग सकता हूं। ओके। क्योंकि मुझे बड़ा मूवमेंट स्टॉक में खेलना है। तो इंट्राडे में मुझे हो सकता है 2-3% का मूवमेंट चाहिए। राइट। छोटे स्विंग में मुझे 10% का मूवमेंट चाहिए। राइट। और लॉन्गर टेन्योर में मैं चाहता हूं मैं 25-30% का मूवमेंट, 50% का मूवमेंट स्टॉक में कमाऊं। ओके, बट ये जनरली पॉसिबल होता है 25-30% का मूवमेंट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम? शॉर्ट नहीं हुआ ना सर, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं 25% का मूवमेंट लॉन्गर स्विंग पोजीशंस। ओके, लॉन्गर स्विंग पोजीशंस फॉर 4-5 मंथ्स। और ये भी फिर भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि हाँ इस स्टॉक में शायद मेरे को अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। यू हैव टू बी कन्विंस्ड अबाउट इट। करेक्ट। तो वो जो साइंस है कि कौन सा स्टॉक है हाँ। जिसमें लंबा स्विंग मिल सकता है, वही साइंस तो मेन है। जी, खैर उस पर भी हम बात करेंगे कि हाँ। वो साइंस पे हम कैसे जाएं। करेक्ट जी। फाइनली जो है वो है इन्वेस्टिंग, राइट, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग, जैसा आपने बोला लॉन्ग टर्म है। हाँ। तो वो हो गया 2 साल 3 साल के लिए मैं अपना व्यू बना रहा हूँ। उसको भी आप प्राइस बिहेवियर से जज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर फंडामेंटल का ज्यादा रोल आ जाता है। जी।
कि बिजनेस कैसा कर रहा है। यहाँ अभी तक आप देखिए मैंने फंडामेंटल की बात ही नहीं की, हाँ, सिर्फ प्राइस की बात की है कि बिल्कुल। स्टॉक प्राइस बोल रहा है क्या ऊपर जाएगा, Correct. लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर में ऑब्वियसली बिजनेस का रेलेवेंस। हाँ, भाव भगवान छे भाव जैसा भगवान बोलते हैं। हाँ ट्रेडर्स के लिए तो ट्रेडर्स के लिए भाव भगवान छे, करेक्ट। हाँ। एक छोटी सी बात है कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप भगवान से मिलने जाते हैं, जी। बट आप डायरेक्टली भगवान से नहीं मिल सकते ना, जी, बीच में पुजारी लोग भी है, हाँ, उनसे ही मिलना पड़ेगा, उनके थ्रू जाना पड़ेगा। तो कई ऐसे साइंस हैं जिनको मैं पुजारी बोलता हूँ। अच्छा, जैसे टेक्निकल एनालिसिस जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअली पुजारी है, ओके, जो आपको भगवान तक ले जाने का एक पाथ देता है। ओके, ऑलराइट। सो और इसके अलावा और कुछ बताना चाहेंगे देखिए, व्यूअर्स को कि मैं- और कोई स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग? देखिए, अगर मैं और क्लासिफिकेशन में जाऊं ट्रेडिंग का, जी, ये थोड़ा सा हो सकता है कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ एक्शन हो जी, गया। जी, ये एक ट्रेडिंग पिरामिड है, जी, यहां सबसे ज्यादा लोग हैं, ओके, ठीक है, ओके, और यहाँ सबसे कम लोग हैं। जी, तो सबसे ज्यादा पैसा कौन बनाता है? ये वाले, ये वाले। जी, सबसे ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट कहाँ है? यहाँ पे। हाँ, करेक्ट, सबसे ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है? ये लोग ले रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज को अगर मैं डिवाइड करूं इसमें, Right. तो सबसे कम रिस्क की स्ट्रैटेजी जहां पर जी। सबसे ज्यादा लोग हैं उसको हम कहते हैं आर्बिट्राज। राइट, आर्बिट्राज का मतलब हो गया कि सेम स्टॉक एनएससी में भी ट्रेड हो रहा है, बीएससी में भी ट्रेड हो रहा है, प्राइस का डिफरेंस है, तो यहां ले लिया मैंने, वहां वहां बेच दिया, हाँ, हाँ, तो 20 साल 25 साल से जब से मैं मार्केट में हूं, आर्बिट्राज एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी मेकिंग था मार्केट में। राइट, फिर धीरे धीरे आर्बिट्राज टफ होता गया बिकॉज ये तो फ्री लंच है बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी ये करने लग गया। तो बिल्कुल, आप एल्गो ट्रेडिंग के बारे में सुनते होंगे ना, जी, जी, तो ज्यादातर एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम्स जो है वो आर्बिट्राज करते हैं राइट, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी का एज चाहिए, करेक्ट, मार्केट डेटा को भी फास्ट रीड करना है, हाँ, ट्रांजैक्शन भी फास्ट फास्ट चाहिए, हाँ, ठीक है। फिर इसके ऊपर में आर्बिट्राज के बाद में लोग करने लग गए स्प्रेड ट्रेडिंग। राइट, स्प्रेड ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि अब ये स्पेशली डेरिवेटिव्स में ज्यादा वर्क करता है। स्प्रेड का मतलब हो गया कि मैं अगर फ्यूचर्स में काम कर रहा हूं तो रिलायंस का फ्यूचर्स है जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है, लेकिन ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। आप इमेजिन कीजिए जुलाई का रिलायंस और अगस्त का रिलायंस दोनों अलग अलग बिहेव करना चाहिए ना, या क्योंकि दोनों का कैरेक्टर ही अलग है। बिल्कुल, अगस्त में रिलायंस क्या होगा और हाँ, जुलाई में क्या होगा, दोनों बात तो अलग अलग है। अलग अलग है, हाँ, तो लोग क्या करते हैं, उन दोनों के बीच में जो Right. स्प्रेड है उस पे बेट करते हैं Right. कि अगस्त जुलाई से बेटर करेगा, तो अगस्त लेके जुलाई बेच देते हैं। करेक्ट, ऑप्शंस के अंदर में जैसे कॉन्सेप्ट है स्ट्राइक प्राइस का, तो रिलायंस का 2500 का स्ट्राइक प्राइस और 2600 का स्ट्राइक, ये थोड़ा उनके लिए जो ऑप्शन समझते होंगे, रिलायंस का 2500 का स्ट्राइक प्राइस और 2600 का स्ट्राइक प्राइस, ये दोनों अलग अलग चीज है। जी, तो लोग स्प्रेड ट्रेडर बेट करते हैं कि 2600 रिलायंस जाएगा या 2500 जाएगा। Right. अगर उनको लग रहा है 2600 जाएगा तो वो 2600 लेके 2500 बेच देते हैं, मतलब वो Right. स्ट्रैटेजी कुछ बनाते हैं। तो स्प्रेड ट्रेडिंग का मतलब हो गया सेम अंडरलाइन, राइट, लेकिन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है हर अंडरलाइन के, उस पे स्प्रेड ट्रेडिंग का। ओके, उसके ऊपर में चलते हैं स्कैल्पिंग, जो मैंने आपको बता ही दिया, जी, हर वक्त ट्रेड करना मार्केट का। करेक्ट, उसके ऊपर में चलते छोटे हैं छोटे मूवमेंट्स कैप्चर करना, एकदम छोटे छोटे, जैसे चींटी होती है ना, बिल्कुल, छोटे छोटे खाने करके फिर पहाड़ बनाती है खाने का। बिल्कुल, उसके बाद है पे ट्रेडिंग। पे ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि आपको लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक बेटर है एचडीएफसी बैंक से, तो आपने आईसीआईसीआई बैंक ले लिया और एचडीएफसी बैंक बेच दिया। ओके, तो बेसिकली इट्स अ अल्फा बिटवीन टू एसेट्स। राइट, जैसे कुछ भी हो सकता है, गोल्ड सिल्वर, आपको लगता है गोल्ड बेटर है और सिल्वर खराब है, हाँ, तो अगर सपोज दोनों गिर जाएगा, हाँ, तो अगर आपने खाली गोल्ड ले रखा है ओनली हाँ, और वो गिर गया तो पैसे लग जाएंगे। आपने गोल्ड लेके सिल्वर बेच दिया, हम्म, अब दोनों गिर गए, हम्म, तो इसका लॉजिक ये है कि सिल्वर गोल्ड के मुकाबले ज्यादा गिरेगा, हम्म, तो आपको नुकसान नहीं होगा। ओके। तो पेयर ट्रेडिंग इज बेसिकली जो रिलेटेड पेयर्स। सो ये जनरली ऐसे एग्जीक्यूट कैसे होता है कि शॉर्ट पोजीशंस आप ले सकते हो, शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव्स से करते हैं फिर पेयर ट्रेडिंग, पेयर ट्रेडिंग Okay. डेरिवेटिव्स। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रोफेशनल्स का रोड मैप है, राइट, जो प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं। राइट, एक आम आदमी के लिए जो स्ट्रेटजी जो यूज होता है वो है ये वाला टेक्निकल ट्रेडिंग, राइट, जिसमें प्राइस बिहेवियर को हम जज करते हैं। जो इसके पहले अपन लोगों ने बात किया था राइट, कि अगर शॉर्ट टर्म कर रहा हूं तो शॉर्ट टर्म प्राइस बिहेवियर जज करूंगा, लॉन्ग टर्म कर रहा हूं तो लॉन्ग टर्म प्राइस बिहेवियर जज करूंगा।
ठीक है। ओके, उसके ऊपर में आता है क्वांट स्ट्रेटेजीज। राइट, देखिए कॉम्प्लिकेशन ऊपर बढ़ती जा रही है, जी, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी वैसे वैसे स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ता है और राइट, रेवेन्यू मेकिंग पॉसिबिलिटीज बढ़ती है। अब क्वांट स्ट्रेटेजी क्या है कि अगर कोई भी काम को हम क्वांट में कन्वर्ट कर सके, कोई भी डेटा पॉइंट को, जैसे निफ्टी सुबह 10 से लेके 11 बजे तक पिछले 2 साल में क्या किया है, हाँ, और मुझे एक पैटर्न दिख रहा है कि टिपिकली 10 से 11 बजे तक निफ्टी 60% ऑफ द टाइम तेजी हुआ है पिछले 2 साल में, ओके, और मैं सब उससे कन्विंस हूं। राइट, तो मैं वो ट्रेड करना चालू कर दूंगा कि मैं रोज सुबह 10 बजे आऊंगा, ट्रेड मारूंगा, 11 बजे स्क्वायर अप करके चला जाऊंगा। ओके। सो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही जनरली क्वांट स्ट्रेटजीज होती हैं? कुछ भी हो सकती है, एनी इंफॉर्मेशन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्वांट। जैसे मैं Okay. एक बार यूएस गया था 2020 में 2010 में सीखने के लिए वहां पे, जी, तो वहां एक बंदा था, वो टीवी जो एंकर है बिजनेस, वहां भी सीएनबीसी है, तो उसका टीवी एंकर का टाई का कलर ओके, पे उसने मॉडल बना रखा था। अच्छा, बैक टेस्टेड मॉडल था जी, कि मैं 10 साल से देख रहा हूं कि जब जब ये लाल पहन के आता है मार्केट गिरता है। अच्छा, अब लोगों को वियर्ड लगेगा कि यार ये क्या बात हुई, बट डेटा है भाई। ओके, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको डेटा में कन्वर्ट हो जाए हाँ, और उस डेटा से आप रिजल्ट निकाल सकें हिस्टोरिकल, तो ओके, आपको प्रोबेबिलिटी पता लग जाएगा कि चांसेस है कि ये डेटा वापस से वर्क करेगा, उसको कहते हैं क्वांट स्ट्रेटजी। तो कोई ऐसा भी कह सकता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स किसी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं और वो स्टॉक सडनली चढ़ जाए, ये तो है ही, पॉसिबिलिटी है? ये तो 100% है। ओके, ये तो है ही कि जितने लाल, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट जो है लिक्विडिटी से ड्राइव होता है। राइट, अगर बहुत ज्यादा लोग एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, मतलब लिक्विडिटी उनको फॉलो करेगी, तो स्टॉक Okay. बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, इसलिए आप देखिए जो टेलीग्राम वगैरह कई चैनल्स है ना, जहां पर जी, लाखों में लोग जी, सब्सक्राइब करके बैठे हैं, जी, जी, तो उसको करना क्या, उसको तो एक स्टॉक बताना है, और सब लोग एकदम से बाई बाई बाई, और इतने लोग अगर बाई करेंगे तो Correct. स्टॉक अपने आप बढ़ेगा। फिर जी, वो फाइनली क्या बोलेगा, देखो मैंने बोला था स्टॉक बढ़ गया। जी, तो उसके बोलने से नहीं बढ़ा है, सब लग गए उसमें, इसलिए वो बढ़ना चालू हो गया। करेक्ट। इनफैक्ट बहुत सारे ऑपरेटर्स तो यही करते हैं कि टेलीग्राम चैनल्स बना लेते हैं, हाँ, और आई थिंक अभी पास्ट में सेबी ने काफी एक्शन भी लिया है काफी सारे ऑपरेटर्स के अगेंस्ट। करेक्ट करेक्ट। सो आई थिंक आपको अपनी मार्केट रिसर्च खुद करनी चाहिए मेरे ख्याल से, और अपने ट्रेड्स खुद ही लेने चाहिए। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना जरूरी है, नहीं? पूरा ही अपना लगाना पूरा ही पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। अगर किसी का बोरोड दिमाग लगाएंगे तो उसी का पॉकेट में आपका सब कुछ जाने वाला है, ये जी, गारंटी है, शेयर जी, बाजार का जी, नियम है ये। जी, लास्ट जो सबसे एक्साइटिंग होता है वो है मल्टी एसेट ट्रेडिंग। मल्टी ओके, एसेट ट्रेडिंग का मतलब हो गया, मैं इक्विटी भी ट्रेड कर रहा हूँ, कमोडिटी भी कर रहा हूँ, करेंसी भी ट्रेड कर रहा हूँ, स्प्रेड ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, पेयर ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। मुझे जहां मौका मिलेगा मैं जाके पैसा बना के निकल जाऊंगा। ओके, तो ये सबसे एक्साइटिंग, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं जो गोल्डमैन सैक्स वगैरह में काम करते हैं, वो लोग अल्टीमेटली मल्टी एसेट ट्रेडर बनते हैं। ओके। सो इसमें से जो हम रिटेल ट्रेडर के लिए बात कर रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सबसे अच्छा है ये, ओके, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, ओके, वहां से मीठा मीठा ट्रेडिंग करना चालू करिए। मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा आपके जी। साथ में, वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, कैसा वर्क कर रहा है। बिल्कुल, इंट्राडे स्कैल्पिंग का काम एक रिटेल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दिन भर का काम है, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, आप ब्रोकर को पैसा दे दे के थक जाओगे, ओके, ठीक है। यहाँ होना चाहिए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो है। तो ये जितने भी स्ट्रैटेजीज है ना, या, ये टिपिकली एक प्रॉप फर्म एग्जीक्यूट करती है। ओके, प्रॉप फर्म मतलब जो फर्म, जैसे मेरी प्रॉप फर्म है, तो हम लोग मेंबर हैं एक्सचेंज के, और हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो खाली एक्सचेंज को पैसा देते हैं, हमको तो ब्रोकरेज देना नहीं है किसी को। तो ये सारे स्ट्रैटेजीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट हेवी स्ट्रैटेजीज है। तो अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेड करेंगे तो अल्टीमेटली आप ब्रोकर को वेल्दी बना देंगे। करेक्ट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जिनका क्वांट बैकग्राउंड है वो ये देखें, ये और ये, बट चालू करने के लिए दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टेक्निकल बेस। और इसमें भी कुछ एक्टिव और पैसिव हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो अगर आपको एक्टिव ट्रेडिंग करना है जी, इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड दिन भर मार्केट में है। जी, फॉर मी दैट इज एक्टिव ट्रेडिंग। हाँ, सो यू ईट स्लीप एंड ड्रिंक ट्रेडिंग। एग्जैक्टली, ओके, तो मतलब आप इंट्राडे कर रहे हो या एंड ऑफ द डे कर रहे हो, आप देर। अगर आप पैसिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप वीकेंड ट्रेडर बन जाइए। ओके, वीकेंड ट्रेडर क्या करता है कि वीकेंड में मैं अपना होमवर्क कर लिया, राइट, और मुझे स्टॉक आइडेंटिफाई हो गया मेरे होमवर्क से, मैंने किसी सॉफ्टवेयर में वो अलर्ट्स डाल दिया, और जब वो अलर्ट ट्रिगर होगा वीकडे में, तभी मेरे को माइंड को उधर देना, नहीं तो मेरे को देना ही नहीं है माइंड को उधर।
तो एक्टिव होता है जो हर समय मार्केट की सोचता रहता है, भाव उसके सामने रहता है। ओके। तो वो प्रोफेशनल फुल टाइम बंदा भी हो सकता है या पार्ट टाइम भी हो सकता है, लेकिन पार्ट टाइम को एक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो कोर काम कर रहे हैं फिर आप उस काम से जाएंगे। हाँ, इनफैक्ट यहाँ से मुझे एक और ध्यान में आ रहा है, काफी लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग एक पैसिव ट्रेडिंग हो सकती है। काफी लोग ऑप्शन सेलिंग को प्रमोट करते हैं कि हाँ। ऑप्शन सेलिंग में क्या है, और कुछ नहीं तो एक्सपायरी पे ही आप पैसा कमा लोगे। करेक्ट। तो ये गलत नहीं है बात, ऑप्शन जी। सेलिंग पैसिव हो सकता है, बट वहां पैसिव होके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। राइट। बिकॉज आपने सेलिंग कर दी और उस समय मीटिंग में चले गए जी। और अचानक से मार्केट 5% गिर गया, कोई भी Right. रीजन से हो सकता है, राइट। राइट? उस समय ऑप्शन सेलिंग में आपको बहुत लॉस हो सकता है, और क्योंकि आप मीटिंग में बैठे थे आपको पता भी नहीं लगा कि आपको इतना लॉस हो रहा है। करेक्ट। तो आप इस तरह से अपना ट्रेड को मैनेज करिए कि मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, मैं Right. उतना ही पोजीशन ले रहा हूं कि अगर कुछ खराब हो भी जाता है तो मेरा उससे ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल। कुछ रिस्क मैनेजमेंट है, अगर वो करो तो ऑप्शन सेलिंग से पैसिव पैसा बनता है। ओके, सो रिस्क मिटिगेशन करना है आपको। हम्म। रिस्क तो डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस वगैरह लगा के ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, वो तो आई थिंक ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल है ना, कि आपको स्टॉप लॉस लगा के ही करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूरी है, और अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो देयर इज नो स्टॉप लॉस। या करेक्ट। इन्वेस्टिंग में तो क्या है, या आप किसी भी भाव में बस बेच देंगे अगर Yes. आप कन्विंस नहीं है उस कंपनी से। बिल्कुल, ऑब्वियसली। और इन्वेस्टिंग में आपके पास समय बहुत होता है हाँ ना, आपको जब भी वो प्राइस मिलेगा आप तब बेच सकते हैं, और कभी ना कभी वो मार्केट, ये जब हम ग्राफ देख रहे थे ऊपर नीचे जाती रहती है, हाँ तो लंबे टाइम में आपको कभी ना कभी आपका भाव मिल जाएगा। हाँ जो भी आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे यहाँ से शायद डबल रिटर्न करके निकलना था, हाँ और फिर मैं इस पैसे को कहीं और लगा लूंगा, किसी और स्टॉक में लगा लूंगा। तो ट्रेडिंग में वो नहीं कर सकते। हाँ, ट्रेडिंग में वो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हो आप पैसा, तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत जल्दी आ जाएगा जो भी आपका भाव है, और मार्केट बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकती है। करेक्ट। तो आपको उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। राइट। तो आप देखो, इन्वेस्टिंग में मैं बुल हूं, मैं बेयर हूं। यस। ट्रेडिंग में वो नहीं होता है। करेक्ट। ट्रेडिंग में होता है मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ। यस। मुझे अगर बेचने का मौका मिलेगा तो मैं बेच के काम करूंगा, मुझे लेने का मौका मिलेगा तो मैं लेके काम करूंगा। हाँ। बेचना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप डेरिवेटिव यूज करते हो, उसमें लिवरेज होता है, उसमें रिस्क हाई होता है। और लेना इज इजियर, बिकॉज आपको कैश ही चाहिए डिलीवरी उठाने के लिए। तो अब मैं आपको ना स्ट्रैटेजी बताता हूँ। सो हाँ, हमने अभी तक व्हाट एंड व्हाई तो समझ लिया, अब हम हाउ पे आ जाते हैं। हाँ कि कैसे हम कर सकते हैं शुरुआत ट्रेडिंग में। करेक्ट, शुरुआत वाली बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मैंने ना पहले अभी 30 मिनट में ना मोटा मोटी एग्जॉस्टिव बता दिया, जी। तो हम सारा काम नहीं कर पाएंगे। जी। तो चालू करने के लिए ABCD क्या है उस पर बिल्कुल, चलते हैं अपने। बिल्कुल। तो सबसे पहले कोई ना कोई सॉफ्टवेयर को जी। समझना पड़ेगा, ओके। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करने उतर रहे हैं जी। तो प्राइस को देखना पड़ेगा। अब प्राइस या तो ब्रोकर आपको टर्मिनल देता है, आप उससे देख सकते हैं, जी। या जो सॉफ्टवेयर मैं बता रहा हूँ वो देख सकते हैं। ओके। एक सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू बोल के, जी। जो ब्रोकर्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए अलग पैसा कुछ देना पड़ेगा। जी। तो ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के अंदर में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर प्राइस बिहेवियर का एक लैंग्वेज है। जी। तो इस लैंग्वेज को हमको अपने फ्रेमवर्क में सजाना है। जी। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। तो चलिए यहाँ से अपने इसको स्टडी करते हैं। ग्रेट। तो अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा ये, तो लेट मी जस्ट मेक इट मोर सिंपल। जी। सो एक बार मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो लेट मी क्रिएट अ न्यू लेआउट। ओके। कूल। सो ये निफ्टी का चार्ट है, और ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। जी। वीकली चार्ट का मतलब हो गया कि हर वीक के एंड में निफ्टी जो क्लोज हो रहा है वो क्लोज को यहाँ पर प्लॉट कर दिया गया है। श्योर। ठीक है, अब इसको मैं डेली चार्ट अगर कर देता हूं तो ये डेली। अब मुझे बात बताइए कि ये डेली चार्ट देख के आपको क्या लग रहा है, निफ्टी तेजी में है कि मंदी में है? नहीं, कभी तेजी में कभी मंदी में। अभी ओवरऑल ट्रेंड क्या लग रहा है आपको? ओवरऑल ट्रेंड में यहाँ से अप्रैल 2 कब का देख पा रहा हूँ। ये है अप्रैल और दिस इज जून। ओवरऑल तो ऊपर ही है। ऊपर गया जी। लेकिन फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन ओवरऑल तो देखा जाए तो ऊपर ही हुआ। ओवरऑल ऊपर है, बट इसको अगर मैं हटा दूं, अब बोलिए। अब तो फ्लैट लग रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जैसे जी। जैसे हम अपना ड्यूरेशन को चेंज करते हैं जी। वैसे वैसे हमारा व्यू चेंज हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। मैं थोड़ा और इसको ऐसे कर दूं, अब आप बोलेंगे कि ये तो नीचे जा रहा है। बेशक। ठीक है, इसको एक बार एक काम करता हूँ, 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ। ओके। मतलब हर 15वां मिनट में जो निफ्टी का क्लोजिंग है उसको ये प्लॉट करा। अब इसको देख, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी भी उसी हिसाब से बनती है कि हम कितने टाइम का व्यू ले रहे हैं। एग्जैक्टली। ओके। और टेक्निकल एनालिसिस साइंस में इतना स्ट्रेंथ है
जी कि वो हर टाइम फ्रेम के लिए आपको स्टडी दे सकता है। जी अगर आप बोलेंगे मुझे एक 5 साल के लिए ट्रेड करना है, जी वो भी टेक्निकल एनालिसिस में दम है कि वो आपको बता देगा कि 5 साल के लिए आपको किस स्टॉक में क्या करना चाहिए। राइट ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट में तो निफ्टी अभी अपने को ऊपर नजर आ रहा है। राइट अच्छा, ऊपर का मतलब क्या हो गया? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये इसके ऊपर है और जी। ये भी इसके ऊपर है, मतलब हायर हाइस हायर लोस, मतलब अप ट्रेंडिंग है। राइट तो अगर कोई चीज भी अप ट्रेंड में है तो आप लेना चाहोगे ना पहले, करेक्ट आप बेचना तो नहीं चाहोगे ना। बिल्कुल तो एक ट्रेडर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होता है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, राइट कि अगर अप ट्रेंडिंग है तो मुझे लेके ही खेलना है, अगर डाउन ट्रेंडिंग है तो मुझे बेच के खेलना है। ठीक है, ओके मैं ये वर्ड खेलना यूज करूंगा, बट इसको आप मतलब टेक इट पॉजिटिवली ओनली, बिकॉज कई लोग ऐसा बोलते हैं कि खेलना के कोई गेम तो नहीं चल रहा है, बट स्टॉक मार्केट इज काइंड ऑफ खेल ही है। मतलब मैं तो समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप भी खेल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट जी। करेक्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना बहुत जरूरी था कि जी। किस अवधि के लिए आप ट्रेड करते हैं, उसी के हिसाब से आप जी। चार्ट को डिफाइन जी। करते हैं। ओके, नाउ मार्केट एक तरीके का रेस है। राइट इमेजिन अ कार रेस, बहुत सारी गाड़ियां हैं, ओके तो आप किस गाड़ी पे पैसा लगाना चाहेंगे? जो ज्यादा टाइम जीतती है। ओके, तो आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे बिल्कुल देखेंगे कि आउट ऑफ 100 रेसेस कौन सी गाड़ी कितनी बार जीती है, उसमें बेट करोगे। बिल्कुल लेकिन फिर भी हो सकता है कि उस रेस में वो गाड़ी अच्छा नहीं कर रही, और मैं अगर मौका दूं आपको कि आप Right. बेट चेंज कर सकते हो, जी तो आप किस पे बेट करोगे? उस गाड़ी पे करोगे जो सबसे आगे है। हाँ करेक्ट, बिल्कुल जो बाकी लोगों को बीट कर रही है, बिल्कुल, मतलब जिसमें स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ एक कॉन्सेप्ट है, वो ये बताता है कि मैं सिर्फ तेजी का घोड़ा में पैसा लगाऊंगा, ओके चाहे वो तेजी का घोड़ा फंडामेंटली खराब है। ओके कई बार होता है ना, हम बोलते हैं कि जैसे एग्जांपल है अडानी, जी अडानी तेजी का घोड़ा है, जी लोग क्वेश्चन भी करते हैं ना कि यार इसमें हाँ। फंडामेंटल क्या है, हाँ, ये तो चले जा रहा है चले जा रहा है। हाँ, एज ए ट्रेडर मुझे परवाह ही नहीं है कि ये फंडामेंटल क्या करती है, ये चाय बनाती है, ये दाना बनाती है, ये तेल बनाती है, सही हमको बात है। मतलब ही नहीं है। जी जी ये अगर तेजी का घोड़ा है तो मैं चुपचाप इसका तेजी का घोड़ा में पार्टिसिपेट करूंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हाउ डू यू कम टू नो कि ये तेजी का घोड़ा है कि नहीं? हम्म, तो दो गाड़ियों का, सपोज फर्स्ट और सेकंड गाड़ी है, हम्म, मुझे ये पता करना है कि क्या ये जीतेगी कि नहीं, क्योंकि हो सकता है ये इसको बीट कर देगी। जी तो वो लास्ट मोमेंट पे मुझे अगर बेट चेंज करना है तो मैं जज करना चाहूंगा कि कौन सी बेटर है। तो बेटर मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं मेजर करूंगा। ओके बिल्कुल अगर डिस्टेंस बराबर ज्यादा है और बराबर है, इसका मतलब ये इसको आउट परफॉर्म कर रही है। आउट परफॉर्मेंस बाय दिस कार विज़ द सेकंड कार इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट दूसरा, इस गाड़ी का मैं स्पीडोमीटर भी देखना चाहूंगा जी कि इसकी स्पीड तो अच्छी है ना। जी तो मेरा जो मॉडल है ना, ये इसी कॉन्सेप्ट पे है ओके कि एक स्टॉक जो कि निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हो ओके और जिसकी गाड़ी जिसकी खुद की स्पीड अच्छी है, वो मेरे Okay. लिए तेजी के स्टॉक है। ओके एक मैं स्टॉक एग्जांपल देता हूँ, से Okay. महिंद्रा एंड महिंद्रा। हाँ अभी पीछे तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ, ये देख के आपको क्या लग रहा है? अगेन वही पीरियड आपने कितना निकाला है, तो ऊपर ही जा रहा है। ये तो 15 मिनट का है। एक बार एक काम करते हैं, इसको अपने एक दिन का कर लेते हैं। जी मतलब ये हर दिन का क्लोजिंग प्राइस को प्लॉट कर रहा है। जी ये मार्च के अंदर में 680 रुपए का स्टॉक है। जी ये अभी हो गया 1133 और जी। चले जा रहा है चले जा रहा है। जी करेक्ट अब इसको मुझे पकड़ना है, तो मैं कैसे पकड़ूंगा? बताइए, हम तो सुन रहे हैं। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है कि कभी भी कोई स्टॉक अपने पिछले स्विंग, अब स्विंग का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं यहाँ पे। हाँ, जी जी ये एक स्विंग है, यहां से यहां गया, जी, फिर यहां से यहां गया एक स्विंग, फिर यहां से यहां एक स्विंग। ओके तो पिछले स्विंग के हाई को अगर वो स्टॉक तोड़ता है, तो इसका मतलब वो तेजी का घोड़ा है, वो बार बार अप ट्रेंड बना रहा है। एग्जैक्टली Okay. मतलब कोई तो है ना बड़ा ऑपरेटर जो चाहता है इसको ले। डिमांड इस पे बहुत है ना, अल्टीमेटली इट्स अ रूल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, राइट? डिमांड एंड सप्लाई। हायर हाइज को तोड़ रहा है वो अपने। हायर हाइज को तोड़ रहा है, इसका मतलब ये अप ट्रेंडिंग है Uptrend और है। उसी में कंटिन्यूड है, तो मेरे को पार्टिसिपेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके दूसरा, मुझे देखना है कि ये मार्केट के मुकाबले क्या तेजी में है, क्योंकि हो सकता है मार्केट तेज था तो ये स्टॉक भी तेज हो गया। मार्च से लेके जुलाई तक तो मार्केट कहाँ तेज था इतना? नहीं, बट वो तो आपको पता है, जी लेकिन इस चार्ट में तो वो बात आनी चाहिए ना। हाँ वो हम बेशक। कैसे लेके आए? अच्छा ओके तो एक स्टडी है, मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ उसको, और ये फ्री स्टडी है। एक स्टडी है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर में आप चार्ट्स डाल सकते हैं, ये काम आप स्टॉकेज में भी कर सकते हैं, बट मैं जानबूझ के ट्रेडिंग व्यू दिखा रहा हूँ। ओके
इसमें आप अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, ये फ्री है, भारत ट्रेडर बोल के हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बना रखा है। ओके मैं इसको अगर क्लिक करूंगा तो ये बताता है कि मार्केट के मुकाबले ये शेयर कैसा कर रहा है। अगर 0 के ऊपर इसका भाव है, ये प्राइस, ये लेवल है, इसका मतलब मार्केट के मुकाबले ये तेज है। अगर ये 0 के नीचे है, मतलब मार्केट के मुकाबले ये वीक है। ओके इसका ये थोड़ा हल्का मैं पैरामीटर चेंज कर रहा हूं। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पे वैसे दिया हुआ है, बट मैं एक बार चेंज कर रहा हूं कि मैं इसको 55 पीरियड कर रहा हूं। 55 पीरियड में इसलिए कर रहा हूं कि मेरा मानना है कि अगर कोई भी शेयर मार्केट से 3 महीने तक आउट परफॉर्म करता है ना, तो वो तेजी का ही स्टॉक। ओके ये मेरा साइंस है। ओके डेटा आपने स्टडी किया? ये मैंने स्टडी कर रखा है कि 3 महीने तक आउट परफॉर्म है, तो ये 3 महीने का पीरियड को मैंने कंसिडर कर लिया। ओके एक बार मैं ये रेफरेंस लेवल हटा देता हूं, इजी हो जाएगा। अब देखिए, तो ये स्टॉक यहां से रिलेटिव स्ट्रेंथ 0 के ऊपर चालू हुआ, यहां से इसने इंडिकेशन दे दिया कि देखो मैं मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा हूं। ओके तो जो लेने वाला है वो यहां पर लिया है ओके 870 रुपए में। आज का दाम है 1100। सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे एक बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टॉक है? इतने सारे स्टॉक हैं। एग्जैक्टली तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बोलते हैं कि मैं अपने स्टॉक यूनिवर्स को फिक्स कर देता हूं कि मैं वो 100 स्टॉक को ही देखूंगा। ओके दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे किसी शेयर से प्यार नहीं है, हाँ जी मुझे रोज देखना है कि कौन सा शेयर चल सकता है, कौन सा है। तो पहले किस्म के लोग सिर्फ 100 स्टॉक जिनमें थोड़ा फंडामेंटल भी किए हुए हैं, वो उनको पता है कि उन स्टॉक्स में थीम क्या है, राइट तो उन्हीं स्टॉक पे नजर करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने अपना वॉच लिस्ट एक बना रखा, माई स्टॉक्स। ट्रेडिंग व्यू में इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये मेरे स्टॉक्स है जिन पे क्या करती है कंपनी, मैं क्यों लेना चाहता हूं, ये पूरा मुझे पता है, मुझे ज्ञान है, तो मैं इनको रोज देखता रहता हूं ऐसे। ओके इसमें से जो स्टॉक मुझे लगता है कि ये अभी अच्छा मोमेंटम दे सकता है, मैं उस स्टॉक में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। जैसे आईटीसी, राइट आईटीसी के एग्जांपल देखिए, ये 230 के ऊपर, यहां पर प्रीवियस स्विंग हाई ये था, जब इसने इसको तोड़ा और ये निफ्टी को आउट परफॉर्म करना चालू किया, तब से ये रुक ही नहीं रहा है। हाँ, और जबकि पहले आईटीसी के मीम्स बनते थे कि 200 के ऊपर नहीं जाता है जी। तो जो मीम्स देख के काम कर रहा है वो कभी भी आईटीसी नहीं ले पाएगा, उसको लेगा फालतू स्टॉक है। लेकिन जो प्राइस का लैंग्वेज समझ गया है, जिसको मैं भाव की भाषा बोलता हूं, ये बेसिकली भाव की भाषा है जी। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया। एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला था, स्पीडोमीटर, कि क्या उसमें दम है कि वो गाड़ी बीट कर देगी, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एक इंडिकेटर होता है। ये सब वो पुजारी है, हाँ जी जी, ये आरएस एक पुजारी है, ये भी एक पुजारी है, और ये है भगवान। समझ गया मैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, इसका मैं कुछ पैरामीटर्स चेंज कर देता हूं ताकि बाकी जो लोग हैं उनको इजी हो जाए थोड़ा। तो ये है स्पीडोमीटर गाड़ी का, और ये 50 का स्पीड है। अगर गाड़ी की स्पीड 50 के ऊपर है तो ठीक है, गाड़ी उस स्टॉक में मोमेंटम है। ओके तो अब मेरा मॉडल क्या बोलता है कि अगर वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है और इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब मोमेंटम भी 50 के ऊपर है, तब मतलब सही है, ये जीत जाएगा। ओके तो मेरा काम क्या है? मेरा तो काम दोनों है, चीजें देख रहे हो, एक तो रिलेटिवली देख रहे हो आप उसको निफ्टी के उस पे, और हाँ, उसकी कितनी स्पीड है आप वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से देख रहा हूँ। ओके ये देखिए वोल्टाम एक स्टॉक, जी यहां से उसने स्ट्रेंथ बनाया, जी, निफ्टी को बीट करना चालू किया, हाँ, और मोमेंटम भी 50 के ऊपर अच्छा है, ये लेने का भाव जी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये एक मैंने अपना टेम्पलेट बना लिया जी। अनगिनत टेम्पलेट बन सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक वो कोरा कागज है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी डायग्राम बना सकते हैं जी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि बेसिक टेक्निकल का सीख लेना चाहिए सबको, और फिर कोई भी एक स्टडी को एक बार पकड़ लेना चाहिए। और किसी का भी स्टडी हो सकता है, जैसे आरएस मेरा पकड़ लीजिए, लेकिन उसको इम्प्रोवाइज करिए, अपने तरीके से उसको अडॉप्ट करिए। ओके, तो जैसे आपने ये एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताया, आप ये बताइए कि कौन से टाइप के चार्ट्स बेटर है तरीका स्टडी करने के लिए, मतलब, या फिर ये भी पर्सनल प्रेफरेंस है? सो आप टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि 15 मिनट करें, नहीं एक तो हाँ, टाइम ड्यूरेशन भी है, हाँ। और दूसरा जैसे कौन से टाइप का चार्ट, ये कैंडलस्टिक बेटर है,
या फिर हम ये लाइन ग्राफ्स देखें, या ये पर्सनल प्रेफरेंस है? बहुत पर्सनल प्रेफरेंस है। Okay. सबके एडवांटेजेस, सबके डिसएडवांटेजेस है। राइट। तो अगर आपको सिंपल रखना है तो ये लाइन बहुत अच्छा है, हाँ। सिंपल। राइट। थोड़ा आपको एक एडेड लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करना है तो Right. कैंडलस्टिक ले लीजिए। ओके। अब लेकिन देखिए कैंडलस्टिक के बियॉन्ड भी कितने सारे हैं, रेनको है, जी। कागी है, पॉइंट एंड Right. फिगर है, देयर इज नो लिमिट, राइट। अथार सागर है ये। बिल्कुल देखिए फंडामेंटल में क्या है ना, 10 पैरामीटर है। बिल्कुल। टेक्निकल में अगर आप घुस जाओ ना बहुत सारे तो हैं। मिलियंस पैरामीटर, आप कुछ भी पिक करके अपना मॉडल उसके अराउंड बना सकते सो चार्ट कोई भी हो, आई थिंक स्ट्रेटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैं। स्ट्रैटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो भी अगर हम थोड़ा पहले पार्टिसिपेट करना शुरू करें इनिशियली, और लॉस तो शायद होगा इनिशियली, है ना, वो उसको हम एक गुरु दक्षिणा की तरह ले लें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज करते रहें। क्या ऐसा भी है कि स्ट्रैटेजी आज कोई चलती है, कल वो चलना बंद हो जाती है? 100% ओके। ये स्ट्रैटेजी 2 साल में चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि Okay. हर 2-3 साल में मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है। जी। पहले एल्गो इतना नहीं था, अब जी। एल्गो ज्यादा हो गया। 3 साल बाद मशीन लर्निंग आ जाएगी, तो जी। मार्केट भी चेंज हो रहा है। जी। तो ये अभी जिस फॉर्म में मैं यूज कर रहा हूं मैं नहीं कर पाऊंगा, ओके। तो मुझे इसको इम्प्रोवाइज करते रहना पड़ेगा। ओके। बट रिलेटिव स्ट्रेंथ जो थ्योरी है वो तो इंटैक्ट है, जी। लेकिन उसका एप्लीकेशन का तरीका चेंज हो जाएगा, वो हर आदमी को अपना करके इवॉल्व करना होगा। और काफी लोग ये भी बोलते हैं कि अब क्योंकि मशीन लर्निंग इतनी ज्यादा आ गई है, कंप्यूटर्स हमेशा शायद बीट करना शुरू कर देंगे ह्यूमंस को। क्या ये सही है? नहीं है, नहीं है। ये ओके। नहीं होगा। ओके। क्योंकि एग्जांपल इसलिए क्योंकि यूएस एक बहुत मैच्योर मार्केट है जी। जहां 80% एल्गो ट्रेडिंग होता है। जी। फिर भी मैं कई मैनुअल ट्रेडर्स को जानता हूं जो बहुत पैसा बनाते हैं। तो ह्यूमन, देखिए हम लोग के पास में एक चीज है, पावर है, उसको बोलते हैं गट, जी। जो अभी तक साइंटिफिकली डिफाइन नहीं किया गया है। राइट। कि गट फीलिंग जो होती है ना, जी। मैं आपको रिवॉल्वर दे दूंगा बट दबाने के लिए जो गट चाहिए हाँ। वो कौन देगा आपको? हाँ। तो correct. दैट आई थिंक स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर वी से दैट वी आर 100% रिप्लेसेबल। राइट। तब शायद ये दुनिया रहेगी नहीं। अच्छा। ओके, सो ये जैसे आपने एक स्ट्रेटजी बताई अभी, इसके अलावा भी और कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे शुरू कर सकता है कोई? देखिए शुरू करने के लिए तो सिंपल स्ट्रेटजीज भी वर्क करती हैं, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है या MACD है, इस तरह के बहुत सारे इंडिकेटर्स है। बट मैं वापस एक ही बात बोलूंगा कि कुछ अच्छे लोग हैं जो अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहे हैं। राइट। यूट्यूब के अंदर में भी कुछ लोग हैं जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक सही नॉलेज दे रहे हैं। जी। किसी भी एक को पकड़ लीजिए, उसकी स्ट्रेटजी को, ओके। और उसको अप्लाई करना चालू कर दीजिए और उसको इम्प्रोवाइज करिए। ओके। देयर इज नो लिमिट टू दी डिस्कशन ऑन स्ट्रेटजी, बिकॉज स्ट्रेटजी एक रोल प्ले करता है। बिल्कुल। मेन डिफरेंशिएटर होता है टेम्परामेंट। हाँ। कि आपने स्ट्रेटजी बना ली बट आपने उस प्राइस पे एंट्री नहीं मारी, क्योंकि उस समय आपको लगा कि नहीं ये तो गिर जाएगा। इससे मुझे एकदम से ध्यान आया कि हाँ। टेम्परामेंट कैसे बनाए, और आपका शुरुआती कैसा दौर रहा था कि आपने जब शुरुआत करी तो आपको भी लॉसेस हुए थे? हाँ सर, 100%, और बहुत अच्छा लगा कि लॉस हो गया, अच्छा। बिकॉज शुरुआत में अगर हमारा प्रॉफिट हो जाता है तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जी। तो बाद में बहुत पैसा लगने का स्कोप है। तो पहला 6 महीना आई स्टार्टेड विद 10 लाख। ओके। तो मैंने जॉब किया, फिर छोड़ के मैंने कमोडिटीज ट्रेडिंग खुद चालू की, 10 लाख से चालू किया। ओके। 2.5 लाख रुपए लग गया पहला 6 महीना। हाँ। लेकिन सर क्या होता है ना, अब लगे रहो ना, जी। सिंसियरली अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा पहले। बिल्कुल। तो एक ट्रेड वो मिलता है जिसमें आप पैसा बना लेते हैं, और वो ट्रेड बोलता है कि बाबू तुमसे हो जाएगा। हाँ। तो वो मुझे एक ट्रेड मिला था नेचुरल गैस का, ओके। उसमें मेरे पैसे बने थे। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई थिंक इन्वेस्टिंग की भी जर्नी ऐसी ही है कुछ मेरे ख्याल से। जब हम पहली बार इन्वेस्ट करते हैं, लॉस हो जाता है, कभी पेनी स्टॉक्स उठा लेते हैं, कुछ न्यूज में हमने पढ़ लिया उसके हिसाब से उठा लेते हैं, और फिर आपको भी एक ऐसा स्टॉक मिलता है जो आपको पैसा बना के दे देता है। आई थिंक जर्नी लगभग सेम ही है। सेम है सर, दोनों चीज सेम है। मुझे नहीं लगता है कि अपने को बहुत ज्यादा इसमें, खाली इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल का रोल बहुत ज्यादा, बिजनेस समझने की रोल ज्यादा है, यहाँ पर प्राइस बिहेवियर का रोल ज्यादा है। जी। और ट्रेडिंग में सर सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट्स अ यूनिवर्सल ऑक्यूपेशन। हाँ। तो आप सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज करके यूएस मार्केट में भी डाल सकते हैं, कमोडिटी में भी डाल सकते हैं, करेंसी में भी डाल सकते हैं। हाँ, और इंटरनेशनल से मुझे ये भी समझ में आया कि आप कहीं से बैठ के भी कर सकते हैं। कहीं से बैठ के आप कर खाली सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एंड यू आर डन। आई थिंक ग्रेट कॉन्वर्सेशन विवेक जी, बहुत मजा आया मेरे को। और
मैंने भी बल्कि इनफैक्ट आपकी ये जो स्ट्रेटजी है काफी क्लोजली देखी और मुझे इम्प्लीमेंटेबल भी लगी, है ना। तो ये आई थिंक एक बिगिनर के लिए शुरुआत करने के लिए काफी अच्छा है। और ऑब्वियसली चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, ट्रेडिंग हो, आपको एक फर्स्ट स्टेप मिल जाए और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आदमी खुद भी फिगर आउट करना शुरू कर देता है ना। तो आई थिंक यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। और मुझे हालांकि वैसे मजा बहुत आया विवेक जी से बात करके। कभी फ्यूचर में फिर दोबारा बुलाएंगे इनको और मुझे बताइएगा कि हम और क्या इनसे टॉपिक डिस्कस करें। हम अगर मौका मिलेगा तो और भी वीडियोस डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू।